नमस्कार दोस्तों। एक मित्र ने पूछा है कि पूरी तैयारी, पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ उन्होंने एग्जाम दिया और अगर वो असफल हो गए तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा उनके साथ हुआ है और हताशा और निराशा ने उन्हें घेर लिया है और वो जीवन में आगे कुछ भी करने की इच्छा नहीं रखते हैं। मुझे लगा कि एक ऐसा विषय है जिसके बारे में उनसे व्यक्तिगत बात करने की जगह मुझे आप सभी से बात करनी चाहिए। एक गंभीर विषय है मेरे दोस्तों, और अगर आज मेरी बात को आप ध्यान से ठीक ठीक सुन सकें तो आपका जीवन आगे आसान हो सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि कहा गया है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता जीवन का भाग है। अगर आप किसी व्यक्ति को सफलतम रूप में देख रहे हैं तो इस बात यकीन मानिए कि उसने असफलता के पायदानों पर चढ़ते चढ़ते सफलता के शिखर को छुआ है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपकी राह में पत्थर आते रहते हैं। आप दो तरह से उनका उपयोग कर सकते हैं। एक तो उनको लेकर रोने बैठ जाएं और दूसरे एक के ऊपर एक पत्थरों को रखकर आप शिखर तक पहुंचने की सीढ़ी बना लें। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। जीवन में जब कभी असफलता आती है तो ये मत कहो कि उसके कारण ऐसा हो गया, इसके कारण ऐसा हो गया, अरे वो तो हमको जानता ही नहीं है, हमें मानता ही नहीं है। नकारात्मक बातों से बचें। जैसे कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा कि लोग असफल हो जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि अरे इस बार तो इस तरह के लोगों को ज्यादा नंबर मिले हैं, कई सारे गधे लोग सेलेक्ट हो गए हैं, हमको तो नंबर ही नहीं मिला, हम तो बहुत बुद्धिमान हैं। ये बताता है कि आप अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसे मैं अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, 2012 या 13 का एक वाकया मुझे याद आता है। तब मैं बैंकिंग इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहा था और हुआ ये कि एक स्टूडेंट मेरे सामने आया जिसकी प्रोफाइल मैंने देखी। उसके 10th और 12th में 90+ % हैं दोनों ही क्लास में, लेकिन ग्रेजुएशन में उसके 62 या 63% थे जो उसने बीकॉम किया हुआ था। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि दोस्त, आपके 10th और 12th में तो शानदार नंबर हैं, कैसे आप इतने नंबर अचीव कर पाए, मतलब 90% प्लस मार्क्स। मैंने कहा कमाल कर दिया आपने। तो उसने मुझे बताया, बोलता है कि सर मैंने बहुत मेहनत की और मैंने सब कुछ छोड़ रखा था, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया और मैंने इतने मार्क्स मैंने अचीव किए। मैंने कहा वेरी गुड। फिर मैंने पूछा कि कॉलेज में आपके इतने कम परसेंटेज कैसे हैं? तो वो हंसता है और कहता है कॉलेज में पढ़ाई कहाँ होती है सर, प्रोफेसर पढ़ाते ही नहीं है। इस एक आंसर से आप लोगों की मेंटेलिटी समझ सकते हैं। मतलब अच्छा हुआ है तो सब आपने किया है और खराब है तो जिम्मेदारी लोगों की है। कैसे पॉसिबल है ये? मैं क्या कहना चाहता हूं आपको समझाऊं। अगर 10th और 12th के लिए उसने कहा होता कि सर स्कूल में टीचर्स ने बढ़िया पढ़ाया, क्लासेस शानदार हुई, मेरे टीचर्स बहुत बढ़िया थे, परिवार वालों ने बढ़िया मेहनत की, घर वालों ने मोटिवेट किया, यही कारण है कि मैं इतने परसेंटेज ले आया, तो उसको मैं ग्रेजुएशन की बात पर इस बात से सहमत होता कि हाँ टीचर्स ने पढ़ाया नहीं होगा, दोनों ही जिम्मेदारी टीचर्स को दे दी इसने। लेकिन सफलता की जिम्मेदारी, सफलता का क्रेडिट वो खुद लेना चाहता है, लेकिन असफलता की जिम्मेदारी दूसरों के कंधों पर डालना चाहता है। इस मेंटेलिटी से बचना होगा, इस बात से हमको बचना होगा। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जीवन में सफल होना है तो सबसे महत्वपूर्ण है अपनी कमियों को ढूंढना, ना कि दूसरों की कमियों को ढूंढना। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही इस दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कहा भी गया है कि हारा वही है जो पूरे मन से लड़ा नहीं। कहीं तो कोई कमी रह गई होगी, उस कमी को देखिए, सुधारिए, वापस से मैदान में उतरिए और सफल होइए। ध्यान रखिए, एरोस्मस एक बहुत बुद्धिमान विचारक हुए हैं जिन्होंने कहा है कि निराशा और हताशा किसी काम का इमोशन नहीं है। वो कहते हैं कि ग्लूम इज अ यूजलेस इमोशन। ये जो हताशा और निराशा है ये किसी काम का मनोभाव नहीं है। इससे ऊपर उभरिए, इससे ऊपर उठिए। अगर किसी तरह से हताशा आपको सता रही है, निराशा आपके सामने है, तो कुछ उन लोगों से मिलिए जिनसे मिलकर आप मोटिवेट होते हैं। कुछ आप मोटिवेशन लेक्चर देखिए, मोटिवेशन मंत्रा हर संडे आपके लिए आ ही रहा है। कुछ सकारात्मक लिटरेचर से जुड़िए, कहीं घूम आइए, थोड़ा धूप लीजिए और अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। असफलताएं जीवन का भाग है, ध्यान रखना। मैं क्लियर कर दूं, कोई भी व्यक्ति जो सफल दिख रहा है, मैं रिपीट कर दूं, उसके पीछे बहुत सारी असफलताएं होंगी। ऐसा नहीं होता कि आप सफल ही होते चले जाते हैं। और अगर आप सफल होते चले जा रहे हैं तो फिर यकीन मानिए आपको असफलता के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल दूं, अगर रात बहुत घनी है, समझिए बहुत घनी रात हो गई, 3-4 बज गए, अब आपको दुखी होने की जरूरत है क्या? नहीं, ये खुश होने का समय है। उसका रीजन है कि जल्दी ही सवेरा होने वाला है, सूरज उगने वाला होगा। लेकिन अगर धूप घनी है, मतलब जीवन में खुशियां बहुत हैं, तो तैयार रहिए, बहुत जल्द ही अंधेरा होने वाला है। मतलब सफलताएं और असफलताएं, सुख और दुख
खुशी और गम, ये सब चीजें साथ साथ चलती हैं, जैसे हमारे दो पैर साथ साथ चल रहे हैं, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे। तैयार रहिए दोनों के लिए। जब सफलता आ जाए उसे सिर पर मत सवार होने दीजिए, घमंड मत करिए, क्रेडिट लोगों को दीजिए। और जब असफलता आ जाए तो उससे हताश मत होइए, उसको अपने जीवन में उतारिए, समझिए कि क्या गलतियां हुई हैं, क्या चीजें हैं जो आपको समझकर आगे बढ़ने का मौका देंगी। अगर आप इन सब चीजों को समझकर, देखकर आगे चलते हैं और आप बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, तो यकीन माने जीवन में किसी भी क्षण, किसी भी जगह, किसी स्थान, किसी कंपटीशन में आप या तो जीतेंगे या आप सीखेंगे, आप असफल नहीं होंगे। तो आज के मोटिवेशन मंत्रा में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव लेकर आएंगी और यहां से आपका जीवन बदल सकता है। हताशा और निराशा से उबरिए, वापस से कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए सफल होने के लिए। मिलते हैं शिखर पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।